हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी लोग। बेटा मैं नीरज चौधरी आपका कटारा एग्जाम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करूंगा बेटा सब लोग बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो जो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पैटर्न पे, इसी एक ही पैटर्न पे, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हमारी अप्रोच रहती है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बेटा आराम से सीखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। ओके, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, चलो बेटा क्वेश्चन पे आने से पहले इसके पीछे जो कंसेप्ट होता है मैं थोड़ा सा उस कंसेप्ट के बारे में पहला आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। ओके देखो बेटा मैं कोई नंबर लेता हूं, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 26 और मैं इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं अपने 5 से। मैंने इस 5 से डिवाइड किया। मैं कहूं बताइए यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो मुझको कितना मिलेगा। तो आप कहोगे सर जब हमने 26 को 5 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर मिलेगा हमको 1। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही रिमाइंडर आएगा, मैं भी यही कहूंगा 1 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन बेटा मैं इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं कि मैं एक मल्टीपल ज्यादा लूं इसका। एक मल्टीपल ज्यादा लेने का मतलब अभी तो मैंने 5 पंजे 25 लिया, 1 रिमाइंडर मिला। मैंने कहा 5 छिक्के 30। जब जैसे ही मैंने एक रिमाइंडर एक्स्ट्रा लिया, एक मल्टीपल मेरा एक्स्ट्रा लिया, 5 छिक्के 30, तो यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिल जाएगा मुझको -4। तो बेटा ध्यान रखना दोनों ही केस में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये रिमाइंडर हमारे दोनों ही सही है। बस ध्यान ये रखना है डियर कि जब कभी भी हम रिमाइंडर को अगर माइनस में लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे -4 लिया, तो हमें ये रिमाइंडर एक्चुअल रिमाइंडर पता करने के लिए जो हमारा डिवीजर है ना, उस डिवीजर में से इस माइनस वाले को और माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाएगा, जो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर होता है, जो कि हमारा क्या था एक्चुअल रिमाइंडर 1। तो आप कहोगे सर इस चीज को इतना घुमा फिरा के क्यों बताना जब हमारे पास सीधा रिमाइंडर 1 प्लस का आ रहा है। तो जरूरत है बेटा, ये इसलिए जरूरत है कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को अगर डिवाइड करें तो हम उस रिमाइंडर को प्रेफर करेंगे जो रिमाइंडर हमारा छोटा है। तो वहां से आप देखोगे कि जो क्वेश्चन में आज आपको रिमाइंडर थ्योरम पे बताने वाला हूं उन क्वेश्चंस में बेटा आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो आई थिंक सब समझ पाए होंगे। रिमाइंडर या तो प्लस में आएगा तो हम सीधा सीधा पिक करेंगे, लेकिन अगर रिमाइंडर बेटा हम माइनस में लेके चल रहे हैं तो माइनस में रिमाइंडर है तो उस रिमाइंडर को हम डिवीजर में से और माइनस करेंगे तो हमको बेटा वो ओरिजिनल रिमाइंडर मिल जाएगा जो कि हमारा एक्चुअल में होना चाहिए था। ओके चलो, तो अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन था हमारा, देखिए एक सेकेंड। जो क्वेश्चन दे रखा है वो है बेटा हमारा कि 42 की पावर 5206 प्लस 39 और डिवाइड कर रहा हूं मैं इसे बेटा 43 से। तो अभी मैंने आपको सिखाया, अब जो मैं यहां से रिमाइंडर लूंगा वो क्या लूंगा, 43 से जब 42 को मैं डिवाइड करूंगा तो यहां से मिलेगा बेटा मुझको -1 और -1 और यहां पे प्लस का 39। अच्छा अब एक और पॉइंट ध्यान दीजिएगा बेटा कि जब कभी भी -1 की पावर, बस पावर देखनी है इवन और ऑड, अगर कभी भी -1 की पावर बेटा इवन है तो ये आपको हमेशा देगा बेटा प्लस का 1। लेकिन अगर कभी भी -1 की पावर डियर एक ऑड नंबर है तो ये आपको हमेशा देगा रिमाइंडर -1, क्योंकि जैसे ही इवन पे पेयर बनेंगे माइनस इंटू माइनस क्या देगा हमको, प्लस दे देगा। तो माइनस की पावर इवन होने पे प्लस में मिलेगा और ऑड होने पे माइनस में मिलेगा, इसे और ध्यान रखिएगा। चलो अब जैसे यहां पे -1 है और -1 की पावर बेटा आप केवल ये देखो इवन है या ऑड, तो यहां पे दे रखिए इवन, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, पहली जगह से प्लस का 1 मिलेगा, प्लस, और प्लस का क्या दे रखा है बेटा, मुझे प्लस का दे रखा है 39 और बटे में कितना दे रखा है 43। तो बताओ 39 + 1 करूंगा तो मिलेगा मुझे 40 और 40 बेटा मेरा डिवीजर से छोटा है तो यही क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही रहेगा डियर इस केस में, ऑप्शन नंबर ए मेरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलो अभी बेटा और बहुत सारे क्वेश्चन है इस पैटर्न पे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन को आप यहां पे देखें। अब थोड़ा बेटा मैं स्पीड में चलूंगा क्योंकि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हो क्या कंसेप्ट होने वाला है हमारा। जैसे ये क्वेश्चन है 77 से बेटा मैं 76 को डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, सेम -1
और माइनस के एक की पावर बेटा इवन नंबर है तो सीधा सीधा प्लस का एक मिल गया। तो जो मेरा आंसर रहेगा बेटा क्या हो जाएगा, अब की बार जो रिमाइंडर होगा यहां पे वो कितना रहेगा, मेरा 1 रहेगा। बताओ क्लियर हो गया। अभी और क्वेश्चन देखिए, क्लियर नहीं होगा बेटा टेंशन मत लो, पूरा क्लियर करके छोड़ेंगे आज इस कंसेप्ट को। आप अक्सर इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आते हो, लेकिन आज के बाद बेटा इस क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आओगे। देखो 126 से बेटा जब मैं इस 125 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 1। अब की बार बेटा इस माइनस के 1 की जो पावर है वो कैसी दे रखी है, वो ऑड है। और जब बेटा मैंने अभी बताया पावर ऑड है तो जो रिमाइंडर आएगा वो किस में आएगा, मेरा माइनस में। तो अब की बार रिमाइंडर मिला मुझे माइनस का 1। अब माइनस का 1 है तो जो ओरिजिनल रिमाइंडर होगा उसके लिए हमें क्या करना है, डिवीजर में से इस 1 को माइनस कर देंगे। तो बेटा जो रिमाइंडर होना चाहिए एक्चुअल रिमाइंडर वो हमारा क्या हो जाएगा इस बार, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी। चलो तो आई थिंक अब बेटा ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगी होंगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमको डील करना है, किस तरह से हमको रिमाइंडर निकालना है। आ जाओ अभी और क्वेश्चन हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स इस पे बन सकते हैं इस पैटर्न पे, वो सब क्वेश्चन है आपके लिए। देखो अब की बार देखें बेटा 77 से हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, 76 को। तो बस ये बताओ यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस का 1। और यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, वो सीधा सीधा मिलेगा प्लस का 1। तो प्लस का 1 है तो पावर कैसी भी हो सीधा मिलेगा प्लस का 1। और यहां पे बेटा माइनस की पावर कैसी है, इवन नंबर है तो ये भी मुझको प्लस का 1 देगा। तो 1 + 1 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझको 2। तो बस मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस केस में, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। बोलो अभी भी कोई समस्या है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड वीडियो बना के शॉर्ट बना के आपकी जो क्वेरी है, जो समस्या है वो दूर की जाएगी। ओके आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 325 है। तो बस ये देखो 325 को जब मैंने 326 से डिवाइड किया तो माइनस का 1 मिलेगा। माइनस का 1 मिलेगा तो बेटा पावर ऑड है तो ये माइनस का ही रहेगा, यानी माइनस का 1। और मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई में 3 है। तो 3 से जब -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा -3। बस समझे होंगे अब आप। जब बेटा रिमाइंडर -3 आया अब की बार मेरा, तो क्या करना है फिर मुझे, इस 125 में से और इस 3 को माइनस कर देना है। तो जैसे ही मैं इस 125 में से 3 को माइनस करूंगा तो जो रिमाइंडर मिलेगा डियर वो कितना मिल जाएगा मुझको, 122। सॉरी 125 नहीं है, यहां पे 326 है। हाँ यहां पे गलती मैंने गलत लिख गया। तो कितना बेटा, जब मैं इस 326 में से इस 3 को माइनस करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, तो मुझको मिल जाएगा यहां से डियर 323। बोलो क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा मेरा इस बार यहां पे सही हो जाएगा। ओके चलिए 1-2 क्वेश्चन और है बेटा, इसे भी देखते हैं अब जल्दी से। आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होगा कंसेप्ट, अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा इसमें। 38 है, 38 से 37 को डिवाइड करूंगा माइनस का 1। माइनस के 1 की पावर बेटा माइन ऑड है तो मुझे मिला माइनस का ही 1। और मल्टीप्लाई, अब 38 से जब मैं इसको प्लस का है मेरा, यहां से रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, यहां से मिल जाएगा प्लस का 1। प्लस के 1 की तो बेटा कैसी भी पावर हो वो हमेशा प्लस में ही रहता है। तो बेटा माइनस का 1 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको मिलेगा माइनस का 1। फिर से वही, जब ये माइनस में है तो डिवीजर में से मैं 1 माइनस कर दूंगा इस वाले को, तो जो आंसर आएगा मेरा बेटा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 37। ओके चलो कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने यहां पे सही किए और कितने क्वेश्चन यहां पे गलत किए। आओ अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है लेकिन इसी पैटर्न से रिलेटेड है। यह दे रखा है 2 की पावर 123/15। बेटा इस तरह के केस में अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले की आप ये देखो न्यूमरेटर की कि कौन सी पावर बेटा डिनोमिनेटर के लगभग बराबर में है। तो आप देखोगे 2, तो 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, यानी कि बेटा 2 की पावर 4 हमारा 15 के नियर होता है। लेकिन पावर ऊपर कितनी थी 123, ये 4 आ गई। तो बेटा सर्च के रूल को लगाओ यहां पे इंडाइसिस के कि 30 चौके 120, 3 और बच गया यानी कि 2 की पावर 3। तो ऊपर वाले नंबर को इस तरह से हमने ब्रेक करके लिखा। अब जैसे ही बेटा इस 16 को मैं डिवाइड करूंगा तो यहां से तो मुझे प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा।
प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा तो 1 की तो पावर कुछ भी हो ये 1 ही देगा, गुणा 15 से मैं 2 दूने 4 दूनी 8 को डिवाइड करूंगा तो 8 मिलेगा, और 8 गुणा 1 करूंगा तो डियर जो रिमाइंडर मिलेगा यहां से ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8, ये बेटा हमारा रिमाइंडर रहेगा। ओके, चलिए और देखें बेटा और क्या क्वेश्चन है। आगे वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्या है कि 3 की पावर 32 और कितने से डिवाइड करना है, 82 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पूछा है। बस 3 की पावर देखो कौन सी, 82 के नजदीक 3 3 9 3 27 3 81, यहां भी बेटा 3 की पावर 4 मिल रहा है मुझे, तो 3 की पावर 4 और बटे 82, लेकिन पावर कितनी है 32। अच्छा, तो यहां से बचा बेटा मेरे पास 8, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं कि 81 की पावर 8 और बटे बेटा कितना 82। अब जैसे ही मैं इस 82 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा बेटा माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर इवन नंबर है तो सीधा सीधा प्लस में मिलेगा प्लस का 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां पे रहेगा सही आंसर। ओके, तो चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा अब आप लोग करोगे और कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा, देखूंगा किस किस बच्चे ने इसका सही आंसर किया। ओके, तो चलो बेटा कंसेप्ट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। सभी बच्चों के लिए जय हिंद, जय भारत।